गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी। शून्य कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता या क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है, माना क्रिया कारक ए क्या बनाना है? कोई उत्पाद बना रहा है। ठीक है, क्रिया कारक कोई ए है, वो कोई उत्पाद बना रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम से अभिक्रिया का वेग आर ओ आर कैसे लिखेंगे? आर ओ आर क्या होगा? के ए की सांद्रता की पावर एन, और एन क्या है? यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, तो एन का मान क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो अब इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे के क्या है? वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब ए की सांद्रता की पावर 0 का क्या मान होता है? 1। तो आर ओ आर इज इक्वल टू क्या आया? ए की सांद्रता की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ। और आर ओ आर क्या हुआ? आर ओ आर किसके बराबर हुआ? के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जब आर ओ आर रेट कांस्टेंट के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, फिर अब यदि क्रिया कारक ए की सांद्रता t समय पर या t बराबर 0 पर ए मोल प्रति लीटर है, ए मोल प्रति लीटर है, या ए मोल पर इनवर्स है, या हम यूं कह सकते हैं कि यदि क्रिया कारक ए की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि t बराबर 0 पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, उस समय क्रिया कारक ए की सांद्रता क्या है? ए मोल प्रति लीटर है। ठीक है, यानी कि t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है? ए मोल प्रति लीटर है। लेकिन t समय बाद क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाती है? ए माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि t समय के बाद जो है, t समय के बाद क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि ए मोल पर लीटर में से x मोल जो है वो किसमें बदल गए? उत्पाद में बदल गए। t समय बाद क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता a मोल पर लीटर में से x मोल जो है वो उत्पाद में चेंज हो गए। तो t समय बाद क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स, जो t समय बाद है ना, क्योंकि t समय बाद x जो है वो उत्पाद में क्या, t समय बाद x मोल जो है वो उत्पाद में बदल गए क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता में से। तो t समय बाद क्रिया कारक की सांद्रता क्या हुई? a माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, उत्पाद। ठीक है, सेम यही रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समय। तो t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है? a मोल पर लीटर है। ठीक है, और t बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता क्या है? 0 है। ठीक है, फिर t समय पर क्या हो जाती है क्रिया कारक की सांद्रता? a माइनस एक्स मोल पर लीटर। यानी कि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता में से x मोल जो है वो किसमें चेंज हो गए? उत्पाद में चेंज हो गए। तो उत्पाद की सांद्रता क्या हुई?
x मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में इस रिएक्शन के लिए क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में अभिक्रिया का वेग ROR क्या होगा? माइनस dA/dt। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग। ROR क्या आया? माइनस dA/dt। ठीक है, अब इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ROR इजिकल टू माइनस dA/dt, ये क्या कहलाता है? शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर अब इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपने पास, या उसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, ये जो थी ना ROR इजिकल टू K, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ROR इजिकल टू क्या है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ROR इजिकल टू K। ये पहले आया था अपने पास, ROR इजिकल टू K के बराबर था, वो इक्वेशन नंबर 2, और ROR इजिकल टू क्या है? माइनस dA/dt। तो इक्वेशन 2 और 3 का कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तो क्या आता है? समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर क्या आता है अपने पास? देखो, ये भी क्या है? ROR इजिकल टू माइनस dA/dt है, वो भी क्या है? ROR इजिकल टू K है, तो माइनस dA/dt इजिकल टू K। माइनस dA/dt इजिकल टू क्या होगा? K होगा। ठीक है, ये क्या होगा? माइनस dA/dt इजिकल टू क्या हो जाएगा? K। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन का मान रखने पर, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो अंतिम सांद्रता यानी कि t समय पर अंतिम सांद्रता क्या है? A माइनस एक्स, और प्रारंभिक सांद्रता क्या है? क्रिया कारक की A। ठीक है, तो मान रखने पर माइनस अंतिम सांद्रता क्या है? A माइनस एक्स, प्रारंभिक सांद्रता क्या है? माइनस A अपॉन अंतिम समय dt क्या है? समय में परिवर्तन का मान, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय क्या है? t, और प्रारंभिक समय क्या है? t बराबर 0, तो t माइनस 0। ठीक है, इजिकल टू क्या है? K। इजिकल टू क्या है? K। ठीक है, फिर ये प्लस का A और ये माइनस का A कट हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो क्या आया? K, और नीचे क्या है? t माइनस 0 t, सॉरी K क्या? x अपॉन t इजिकल टू क्या आया? K आया। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है, ये क्या कहलाती है? शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। समीकरण 5 जो है वो शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। क्या है? x अपॉन टी इजिकल टू K। ठीक है, और K इजिकल टू क्या हो जाएगा?
k इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा k t। ठीक है, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये क्या है, y बराबर mx प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वो क्या है, y बराबर mx प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। x क्या है, y है, और ये क्या है, mx। ठीक है, तो इसका ग्राफीय निरूपण करने पर समीकरण 6 का ग्राफीय निरूपण करने पर समीकरण 6 क्या है, x इज इक्वल टू के टी आया। ठीक है, अब इसका ग्राफीय निरूपण करने पर क्या आता है, ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, x और t के बीच में। x क्या है, उत्पाद की सांद्रता है, x क्या है, उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, और x एक्सिस पर क्या लेंगे, t, y एक्सिस पर लेंगे x। तो ये ग्राफ क्या आता है, ये क्या है, y बराबर mx प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। तो ग्राफ क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ग्राफ क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, और इसमें स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा इस इक्वेशन में, या इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, देखो ढाल क्या होगा, k के बराबर होगा। ढाल क्या होगा, k के बराबर होगा। ठीक है, ढाल कैसे पता करते हैं, पता है, स्लोप कैसे पता आता है। ठीक है, जैसे कि हमने, आता है, देखो अपन ने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, एक तो x के बीच में बनाया और t के बीच में बनाया है। इस साइड में जिसके साथ अपन ने, जैसे x एक्सिस पर जो भी अपन ने लिया है, x एक्सिस पर हमने अपने क्या लिया है, t लिया है यहाँ पर हमने, है ना। तो इस t के साथ में जो भी वैल्यू होगी, गुणा में जो भी वैल्यू होगी, वो इसका क्या होगा, ढाल होगा। ग्राफ का हमेशा वो ढाल होगा। x एक्सिस पर जो भी अपन लेते हैं ना, ठीक है, इस साइड वाली जो भी अपन लेते हैं ना, उसके साथ में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ढाल होती है। और इसके प्लस में जैसे कुछ भी है, जैसे ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी प्लस p ले लो, जो भी है, log p log t log p ले लिया जैसे अपन ने। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, अब अपन ने ग्राफ किसके बीच में बनाया है, x और t के बीच में बनाया है। ठीक है, तो t के साथ में क्या है, k है, ये क्या कहलाएगा, ये ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। ठीक है, और इस t के साथ में प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ में जो भी जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है, इंटरसेक्ट कहलाता है। ठीक है, इस t के साथ में गुणा में जो भी जुड़ा हुआ होगा वो तो क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। और प्लस माइनस के साथ में अगर कुछ भी जुड़ा हुआ है वो उसका क्या कहलाता है, उस ग्राफ का इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ढाल। ठीक है, अब ढाल कैसे पता करते, पता चल गया। तो इस इक्वेशन का या इस ग्राफ का ढाल क्या आया, ढाल आया k के बराबर। ठीक है, ढाल क्या आया, k के बराबर। और k क्या है, रेट कांस्टेंट है, और k की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, x अपॉन t। ठीक है, तो ढाल इज इक्वल टू क्या आया, x अपॉन t। k की वैल्यू क्या है, x अपॉन t। तो इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी शून्य कोटि अभिक्रिया की बल गति की। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।